अब हम लोग कुछ कॉमनली यूज फंक्शंस का सीरीज एक्सपेंशन देखेंगे। सबसे पहला फंक्शन है e टू द पावर x। इसका एक्सपेंशन क्या होता है 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 एंड दिस इज वैलिड फॉर ऑल x, यानी कि x कोई भी रियल नंबर हो उसके लिए ये वैलिड होता है। और इसमें आप ध्यान ये भी दीजिएगा कि e टू द पावर x ही ऐसा फंक्शन है कि इसको जब आप डिफरेंशिएट करते हैं ना तो जो इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है वो इसके बराबर ही हो जाता है। आप जब e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करिएगा तो देखिए क्या मिलेगा, RHS में क्या मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 है तो ये हो जाएगा x बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 को डिफरेंशिएट करिएगा तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। यानी कि e टू द पावर x ऐसा फंक्शन है सच दैट e टू द पावर x डिफरेंशियल कोएफिशिएंट d बाई डी एक्स ई टू द पावर x, ये क्या मिल जाता है e टू द पावर x। अगला इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन होता है a टू द पावर x का करना। अब a टू द पावर x क्या होता है हमने सिखाया था, इसको हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर x ln a, और ध्यान ये देना है कि a हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि a अगर ग्रेटर देन 0 नहीं होगा तो a टू द पावर x जो है वो डिफाइंड ही नहीं होगा, क्योंकि ln a डिफाइंड नहीं होगा। तो a टू द पावर x क्या हो जाएगा e टू द पावर x ln a। अब e टू द पावर x हमें पता है तो सेम एक्सपेंशन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बस ये करना है कि जहाँ जहाँ x लिखा है ना वहाँ x ln a लिख दीजिए, यानी कि सब जगह आप x की जगह x ln a सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपको a टू द पावर x का सीरीज एक्सपेंशन मिल जाएगा। तो ये हो गया a टू द पावर x का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स ln a बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर ln स्क्वायर a बाई 2 फैक्टोरियल। इस तरह एक्सपैंड करते जाइए तो ये हो गया a टू द पावर x का एक्सपेंशन। अगला इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है ln 1 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स टू पावर 4 बाई 4। और ध्यान ये रखना है कि ये डिफाइंड होता है फॉर x बिलोंगिंग टू -1 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 1, यानी कि 1 के लिए भी वैलिड होता है। अब इस तरह के बहुत सारे एक्सपेंशन आपको मिलेंगे, इनके आप 2-3 टर्म तक एक्सपेंशन को याद कर लीजिए। इसका डेरिवेशन भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको इंटीग्रल कैलकुलस पता है तो आप ये तो जानते ही होंगे ना कि ln 1 प्लस एक्स, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल dt 1 प्लस टी इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू x। जिन लोगों ने इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ रखा है उन्हें पता है कि dx बाई x इसका इंटीग्रल होता है ln x, तो dt बाई 1 प्लस टी का इंटीग्रल हो जाएगा ln 1 प्लस x। ठीक है, लिमिट 0 टू x करिएगा तो आपको मिल जाएगा ln 1 प्लस एक्स। अब इस इंटीग्रल को हम लोग दूसरे तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। इंटीग्रेंड क्या है, इंटीग्रेंड है 1 बाई 1 प्लस टी। इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख दें 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब प्लस एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म a है, कॉमन रेशियो r है, और अगर कॉमन रेशियो का मॉडुलस लेस देन 1 है तो उस सीरीज़ का सम क्या हो जाता है a बाई 1 माइनस r होता है ना। तो यहाँ पे भी देखो वही हो रहा है, फर्स्ट टर्म है 1 यानी a की जगह 1 आ गया, कॉमन रेशियो है माइनस टी, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस माइनस टी, उसको हम लोगों ने लिख दिया 1 प्लस टी, यानी कि 1 बाई 1 प्लस टी इज इक्वल टू दिस हो जाएगा। ये तो आप लोगों ने AP GP वाले चैप्टर में भी देखा ही होगा ना, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस टी दिस इज इक्वल टू दिस। ऑब्वियसली अज्यूम ये किया जा रहा है कि मॉड टी इज लेस देन 1। अभी मैं इस सीरीज का वन ऑफ द डेरिवेशंस बता रहा हूँ, डेरिवेशन कभी आएगा नहीं, लेकिन ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए ताकि कहीं अचानक से आपको कन्फ्यूजन हो गया कि अच्छा यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा या 3 होगा, या यहाँ पे 3 होगा या 3 फैक्टोरियल होगा। तो अगर आपको ये वाला टेक्निक पता है ना तो खटाक से आधे मिनट में आप डिराइव कर सकते हैं। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस टी इज इक्वल टू दिस ज्योमेट्रिक सीरीज। अब आप क्या करिए, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए। अब आप कहेंगे कि सर ये दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या, टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन अलाउड होता है क्या? एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है और आप कह रहे हैं कि टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करने के बाद जो सम आएगा वो इंटीग्रल के बराबर होगा। अब ये ट्रू होगा अगर आप उस इंटरवल में ऑपरेट कर रहे हैं जिस इंटरवल में वो सीरीज कॉन्वर्ज करता है। अब ये सब बहुत ही डिटेल हाई लेवल का थ्योरम है जो आप लोग ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे। यहाँ पर अज्यूम कर लो कि टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन ऑफ दिस इनफाइनाइट सीरीज इज पॉसिबल। इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जो इनका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है ना, मॉड टी लेस देन 1, हम लोग उसी रीजन में देखो ऑपरेट कर रहे हैं। एक्स को हम लोग 1 से छोटा रखेंगे। एक्स इज इक्वल टू 1 वाला एक स्पेशल केस होता है। एक्स इज इक्वल टू 1 यहाँ पर पुट किया जाता है तो दिखा दिया जाता है कि RHS इज इक्वल टू LHS। तो जब दोनों साइड
इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम लिमिट 0 टू x, इधर भी 0 टू x, तो LHS में क्या मिल जाएगा, ln 1 प्लस एक्स, ठीक है। RHS में क्या मिल जाएगा, 1 का इंटीग्रल हो गया x, माइनस t का इंटीग्रल होता है t स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, प्लस t स्क्वायर का इंटीग्रल होता है x क्यूब बाई 3, तो आ जाएगा प्लस एक्स क्यूब बाई 3, फिर आ जाएगा माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4। इस तरह सीरीज आगे बढ़ता रहेगा। ध्यान ये देना है कि मॉड x हैज़ टू बी लेस देन 1, यानी कि -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1, x इज इक्वल टू 1 के लिए ये सीरीज कन्वर्ज कर जाता है, अलग से दिखा दिया जाएगा, यानी कि ln 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3, ये माइनस 1 बाई 4 ये ट्रू होता है, तो इसलिए हम लोगों ने x इज इक्वल टू 1 भी अलाउड कर दिया है इस एक्सपेंशन में। तो ये ध्यान में रखना कि ln 1 प्लस एक्स का ये एक्सपेंशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान ये देना है कि x है, फिर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस टर्म होता है, और जितना पावर x का होता है उतना ही डिनोमिनेटर में नंबर आता है। देखो प्लस एक्स क्यूब बाई 3 हो गया, माइनस एक्स टू पावर 4 बाई 4 आ गया। तो इस एक्सपेंशन को तो ध्यान से भाई देख लो, समझ लो, इसका काफ़ी यूज होता है। अगला एक्सपेंशन है साइन एक्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होता है। साइन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5, ऐसे होता है। ध्यान ये रखना कि साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है, इसलिए इसके एक्सपेंशन में आपको ऑड पावर्स ही मिलेंगे। देखो एक्स, एक्स क्यूब, एक्स टू पावर 5 मिलेगा, और जितना पावर हो नीचे में उसका उतना ही फैक्टोरियल मिलता है, और साइन जो है वो ऑल्टरनेट प्लस माइनस होता है, और जितना पावर हो ऊपर में नीचे में उतना ही फैक्टोरियल होता है। तो ये तो हो गया साइन एक्स का एक्सपेंशन। इसका भी एक्सपेंशन कम से कम 2 टर्म तक तो आपको याद होना ही चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते करते याद हो जाता है, अलग से आपको इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन होता है कॉस एक्स का। इसको आप 2 तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपको साइन एक्स वाला याद है तो हम लोग जानते हैं कॉस एक्स क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है। तो इस चीज़ को अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर दें तो हमें कॉस एक्स मिल जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये इनफाइनाइट सीरीज है, क्या इसका डिफरेंशिएशन टर्म बाय टर्म अलाउड है? ये भी अलाउड होता है, मान लो आपके लेवल पे। तो कॉस एक्स कैसे आएगा, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करिए तो एक्स को डिफरेंशिएट किया तो 1 आया, माइनस एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट किया तो 3x स्क्वायर आएगा, नीचे में फैक्टोरियल 3 है, यानी कि 3 और फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। उसी तरह यहाँ पे आ जाएगा एक्स टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4। इस तरह करते जाइए। तो ये आ गया कॉस एक्स का एक्सपेंशन। तो साइन एक्स का एक्सपेंशन और कॉस एक्स का एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। कॉस एक्स वाला भी कम से कम 2-3 टर्म तक तो आपको समझ में आना ही चाहिए। अगर आपने साइन एक्स का याद कर लिया है तो उसी को जल्दी से डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो आपको कॉस एक्स का एक्सपेंशन मिल जाएगा। तो ये हो गया साइन एक्स का एक्सपेंशन, ये हो गया कॉस एक्स का एक्सपेंशन। अगला एक्सपेंशन है जिसको बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं, लेकिन हमने एक जनरलाइज्ड वर्जन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम लिया है। 1 प्लस एक्स टू द पावर n किया है, क्या हो जाता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर बाइनोमियल थ्योरम में तो NC2 NC3 ये सब होता है, आपने ये क्या लिख दिया? तो वो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि देखो ये जो मैंने 1 प्लस एक्स टू द पावर n लिया है ना, तो n यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जनरली आप लोग जब बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं तो आप लोग पढ़ते हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर अ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, यानी कि आप लोग पढ़ते हैं कौन सा बाइनोमियल थ्योरम कि 1 प्लस एक्स टू द पावर 10, 1 प्लस एक्स टू द पावर 20, इस तरह का। ये जो हमने n पावर लिया है, ये लिया है कोई भी रियल नंबर, यानी कि 1 प्लस एक्स टू द पावर रूट 10, 1 प्लस एक्स टू द पावर रूट 45, ये सब भी इसमें अलाउड है। लेकिन अलाउड होने के लिए आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी कि x जो है वो प्लस माइनस 1 के अंदर होना चाहिए, यानी कि मॉड x शुड बी लेस देन 1, तभी ये एक्सपेंशन वैलिड होता है। इसमें ध्यान ये देना है कि अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो n प्लस 1 टर्म्स के बाद ये सीरीज टर्मिनेट कर जाता है, रुक जाता है। क्यों रुकेगा? क्योंकि n मान लो पॉजिटिव इंटीजर है, n मान लो 10 है, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 10x आएगा, फिर 10 इंटू 10 माइनस 1 आएगा, फिर अगला आएगा 10 इंटू 10 माइनस 1 इंटू 10 माइनस 2। तो करते 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 फाइनली आप 0 पे आ जाइएगा, तो उसके बाद वाले सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे। तो ये जो हमने सीरीज एक्सपेंशन लिखा है ना, दिस इज वैलिड फॉर ऑल रियल नंबर n। अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो ये सीरीज जो है वो n प्लस 1 टर्म्स के बाद रुक जाएगा। हम लोग जानते हैं ना 1 प्लस एक्स टू द पावर n जो हम लोग एक्सपैंड करते हैं, अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो इसमें कितने टर्म्स होते हैं, n प्लस 1 टर्म्स होते हैं।
तो अगर n एक पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है तो ऑब्वियसली ये सीरीज टर्मिनेट कर जाएगा, लेकिन अगर n पॉजिटिव इंटीग्रल पावर नहीं है तो ये सीरीज इनफाइनाइट हो जाएगा। और इस सीरीज के डिफरेंट टर्म्स का कोएफिशिएंट ऐसे आएगा, nx से स्टार्ट करिए, फिर n इंटू एन माइनस वन बाई टू करिए, फिर ऐसे करते जाइए। और ये सीरीज तभी वैलिड होता है अगर मॉड x इज लेस देन 1। अब लिमिट के केस में जनरली हमें इस सीरीज का यूज़ कब करना पड़ता है, हमें फाइंड करना है लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो ऑब्वियसली उस केस में ये वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही जाता है। और लिमिट के चैप्टर में अगर x टेंडिंग टू 0 है तो 2-3 टर्म के बाद वाले जितने भी टर्म्स हैं ना, x टू द पावर r, x टू द पावर r प्लस 1, उन सारे टर्म्स को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो लिमिट के चैप्टर में आपको मैक्सिमम 2-3 टर्म तक जाने की ज़रूरत है व्हेन x टेंडिंग टू 0। इसके बाद वाले सारे टर्म को तो आप वैसे भी नेग्लिजिबल मान सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी रियल नंबर n। और इसमें एक चीज़ और ध्यान में दीजिएगा कि ये जो हमने 1 प्लस एक्स टू द पावर n ले लिया है ना, और RHS में ये ले लिया है, तो जो RHS में प्राणी है वो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ दिस थिंग है। अब ये बहुत ही फाइन टेक्निकल पॉइंट है, क्या है मैं समझा देता हूँ। मान लो n है 1/2 और x है 3, यानी कि आपको फाइंड करना है 1 प्लस 3 टू द पावर हाफ, यानी कि 4 टू द पावर हाफ, यानी कि √4 फाइंड करना है। तो हमें पता है कि √4 क्या होता है, +2 भी होता है, √4 -2 भी होता है। तो ये जो सीरीज हमने यूज़ किया है ना, ये वाला सीरीज आपको पॉजिटिव वाला वैल्यू देगा, +2 देगा, यानी कि इस सीरीज को हम लोग कहते हैं कि ये सीरीज वैलिड है। बट ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि इस सीरीज से जो आपको 1 प्लस एक्स टू द पावर n मिल रहा है वो आपको पॉजिटिव वैल्यू ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर n दे रहा है। तो ये हो गया बाइनोमियल थ्योरम और उसका एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन का भी यूज होता है, यहाँ तक तो बिल्कुल याद रख सकते हो आप कि n अगर कोई भी रियल नंबर हो तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n क्या हो जाता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर, प्रोवाइडेड x इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर, यानी कि मॉड x लेस देन 1 हो जाए और x अगर बहुत स्मॉल है तो इसके बाद वाले जितने टर्म्स हैं उनको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब ये 3 और एक्सपेंशन है, एक तो tan x का है, tan x का होता है x प्लस एक्स क्यू बाई 3 प्लस 2x टू पावर 5 बाई 15। इसको भी आप चाहें तो याद कर लें, एटलीस्ट 2 टर्म तक तो याद कर ही सकते हैं। tan इनवर्स x में हो जाता है x माइनस एक्स क्यू बाई 3 प्लस एक्स टू पावर 5 बाई 5। साइन इनवर्स x में ये होता है। अब इस तरह के बहुत सारे एक्सपेंशन होते हैं, अब सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में आ ही गया साइन इनवर्स x वगैरह तो उसको आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर tan इनवर्स x वाला सीरीज आपको याद करना हो तो इसका भी एक शॉर्टकट और फास्ट तरीका है, मैं आपको सिखा देता हूं। अगर आपको इंटीग्रल कैलकुलस पता है तो आप जानते होंगे कि tan इनवर्स x जो है वो इंटीग्रल ऑफ dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होता है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू x। अब आप देख रहे हैं कि 1 प्लस टी स्क्वायर ये एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम है। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस टी टू द पावर 4 माइनस टी टू द पावर 6, इस तरह बढ़ते जाइए। क्यों ऐसे लिखा, क्योंकि देखो ये क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर, यानी कि हमने देखा कि एक ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो माइनस टी स्क्वायर है, तो उस सीरीज का सम क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। तो देखो सीरीज क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 1 कॉमन रेशियो माइनस टी स्क्वायर, तो सीरीज ये आ गया। तो ये जो सीरीज है ना इसका सम है 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और ध्यान ये देना है कि मॉड टी स्क्वायर इज लेस देन 1, यानी कि मॉड टी इज लेस देन 1। अब आप वही टेक्निक लगाइए, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए। दोनों साइड इंटीग्रेशन पॉसिबल है क्योंकि हम लोग उस इंटरवल में ऑपरेट कर रहे हैं जिस इंटरवल में ये सीरीज कॉन्वर्ज करता है। तो जब दोनों साइड इंटीग्रेट करिएगा फ्रॉम लिमिट 0 टू x तो LHS में मिल जाएगा tan इनवर्स x, इधर 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x, माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस टी टू द पावर 4 का इंटीग्रल हो जाएगा x टू द पावर 5 बाई 5। इस तरह करते जाइए तो देखो हमने tan इनवर्स x फाइंड कर लिया। तो अगर आपको tan इनवर्स x के सीरीज की ज़रूरत पड़ ही गई और आपको याद नहीं आ रहा है तो आप इस मेथड से एग्जाम में चाहे तो 1 मिनट में कर सकते हैं, लेकिन ये सब तभी करिए अगर आपके पास 1 मिनट एक्स्ट्रा है, क्योंकि क्वेश्चन में इसका यूज़ करना ही पड़े जरूरी नहीं है। आप दूसरे मेथड से भी क्वेश्चन को मोस्ट प्रोबेबली सॉल्व कर पाएंगे।